हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रजापति कैरियर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोग, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जान लेते हैं प्रतिरोधों का संयोग, यानी कि इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे प्रतिरोधों का संयोग क्या होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतिरोध की। रोध का मतलब होता है अवरोध, और उसके बाद प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। आप सभी में से कुछ को पता होगा प्रत्येक। इसके बाद अवरोध की हम बात करते हैं। अवरोध का मतलब होता है बाधा डालना, किसी के मार्ग में बाधा डालना। अब बाधा डालना, अब इसका मीन समझेंगे, यानी कि ये बाधा कहाँ डालेगा। तो ये इसका यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में बाधा डालेगा। यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी में। अब आप सभी लोगों को प्रतिरोध समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोग। देखिए प्रतिरोधों का संयोग, प्रतिरोधों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस को हम दो तरह से कॉम्बिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम सबसे पहले इन सीरीज के फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इन पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं इन सीरीज फॉर्म में। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सीरीज फॉर्म। इन सीरीज फॉर्म क्या होता है, तो चलिए हम आप सभी लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। ये क्या है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का सिंबल है R1 R2 और R3। इसको हम कैसे कनेक्ट किए हैं, तो ये क्या है, बैटरी। ये है बैटरी, ये प्लस पॉइंट और ये निगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट किससे कनेक्ट है, बैटरी से, और उसके बाद एंड पॉइंट किससे कनेक्ट है। जब रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट, एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इन सीरीज फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं इन पैरेलल फॉर्म की। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आप सभी लोग अगर इसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इन पैरेलल फॉर्म, इन पैरेलल फॉर्म। देखिए समांतर क्रम, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फिगर कैसे बनेगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस, इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से। ये प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट।
तो यहाँ पर इसकी हम डिफिनीसन जान लेते हैं। तो डिफिनीसन जैसे कि ये R1 है, R2 और ये R3। इसका मतलब क्या होता है समांतर क्रम में? देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा रेजिस्टेंस के जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट हैं वो किससे कनेक्ट हैं? बैटरी से, और इसके लास्ट पॉइंट भी बैटरी से कनेक्ट होते हैं। इसे कहते हैं समांतर क्रम में, इन पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट होना। प्रतिरोधों का संयोग किस में कनेक्ट है? इन पैरेलल फॉर्म। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन सीरीज फॉर्म। इन सीरीज फॉर्म में हम फार्मूला डेरिवेटिव करेंगे। तो चलिए तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये फिगर, इस फिगर का मीन्स मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ इन सीरीज फॉर्म की। तो इन सीरीज फॉर्म में कैसे कनेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस, मैं आप सभी लोगों को पहले भी बता चुका हूँ इन सीरीज फॉर्म में कैसे कनेक्ट होते हैं। इसके बाद इस स्ट्रक्चर में भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कैसे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारी प्लस माइनस लिखा है ये क्या है? बैटरी। उसके बाद आई क्या है? हमारी करंट। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है? प्लस से माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इससे रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये देख लीजिए इधर से इधर आएगा, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर। और इसके बाद हम बात करते हैं R1, R2 और R3। ओम्स लॉ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ओम्स लॉ आप सभी लोगों को बेसिक बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR। तो यहाँ पर V क्या है? हमारा वोल्टेज, I क्या है? हमारा करंट। उसके बाद R क्या है? हमारा प्रतिरोध, यानी कि R1, R2, R3। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें वोल्टेज कितना रहेगा? V1, और इसमें दूसरे में V2 और तीसरे में V3। तो यहाँ पर ओम्स लॉ के नियम के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर V1 देखिए R1 दिया है, ठीक है, और I क्या रहेगी? सेम R1, R2, I, R3। तो यहाँ पर वोल्टेज का तुल्य वोल्टेज हम क्या लिखेंगे? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और उसके बाद R क्या है? हमारा प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है? हमारे तुल्य, यानी कि V कितना, जैसे कि V को हम डिवाइड कर दिए अलग पार्ट में, तो यहाँ पर V के बराबर ही रहेगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा? IR। V कितना दिया है? V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद I कितना दिया है? I। उसके बाद R की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा V बराबर क्या लिखा है? IR, ठीक है। तो इसका तुल्य वोल्टेज क्या हो जाएगा? V, और यहाँ पर I R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर V बराबर हमने लिख दिया IR। तो IR हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ये क्या है? इन सीरीज फॉर्म में, इन सीरीज फॉर्म।
अगर आप सभी लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो यही फार्मूला लगेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।